नमस्कार, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं हॉबी टू प्रोफेशन। कई बार हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक लंबे टाइम से काम कर रहे होते हैं। बहुत सारा टाइम हमने स्पेंड किया होता है, बहुत मेहनत हमने की होती है। इसके साथ साथ बहुत सारी रिसर्च हमने की होती है और बहुत दिमाग हमने लगाया होता है। और किसी तरह से हम उस काम को बहुत अच्छी तरह से पूरा करके देते हैं। लेकिन जब हम इस काम को पूरा कर लेते हैं, अचानक से कहीं से कोई आता है और हमारे किए हुए काम को वो रिप्रेजेंट करता है और हमारी मेहनत का, हमारे किए हुए काम का पूरा क्रेडिट वो अपने सर ले लेता है। सोचिए कैसा लगता होगा। हम में से बहुत सारे लोग ये सिचुएशन हर दिन फेस करते हैं। वो पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का, उनकी ईमानदारी का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है, बल्कि उनकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले लेता है। और जिसके लिए वो काम करते हैं, उनको इस बात का पता तक नहीं चल पाता कि इस काम के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी। तो कैसे निपटा जाए इस सिचुएशन से? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 पॉइंट्स के बारे में जिनका ध्यान रख करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस काम के लिए आपने मेहनत की है, अपना समय दिया है, उसका क्रेडिट किसी और को ना मिल करके सिर्फ आपको मिले। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े हैं, आपको बताना चाहूंगा, हॉबी टू प्रोफेशन में हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज के बारे में। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो आइए आज के विषय पर विस्तार से बात करते हैं। आपके किए हुए काम का क्रेडिट सिर्फ आपको मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिन 3 बातों का आपने ध्यान रखना है, उसमें पहली बात है सवाल पूछना। जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो जिस व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं या जिस टीम के लिए आप काम कर रहे हैं, उनसे लगातार सवाल पूछते रहिए। आपके सवाल जेन्युइन होने चाहिए। आपके सवाल प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। आपके सवाल ऐसे होने चाहिए कि आपको कोई जानकारी चाहिए जो कि आपको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। या फिर आपके सवाल इस तरह के भी हो सकते हैं जिसमें आपको कोई जानकारी चाहिए जो कि आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इस तरह से उस व्यक्ति, उस टीम या उस क्लाइंट को इस बात का पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप इसके बारे में मेहनत कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल उनसे पूछते रहिए। इस प्रकार उनको भी जब कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो जेन्युइन सवाल पूछते रहिए। दूसरा पॉइंट है सलाह लेना। भले ही आप कितने ही समझदार क्यों ना हो और आपको बहुत अच्छी तरह से पता हो कि काम किस तरह से करना है, लेकिन आप अपने क्लाइंट के साथ में एक कनेक्ट बना करके रखिए। उनसे लगातार अपने काम के बारे में सलाह लेते रहिए। जो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लगातार लेते हैं, उनके बारे में उनसे डिस्कस कीजिए। उनको बताइए कि आपने इस तरह से चीजों को प्लान किया है और उनसे सलाह मांगिए। इस तरह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर आप अपने काम को शोकेस कर पाते हैं। जो जो छोटी छोटी चीजें आपने की हैं, जो मेहनत आपने अभी तक करी है, जो दिमाग आपने लगाया है, उसके बारे में आप उनको बता पाते हैं और वो भी इस बात को समझते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इस तरह से जब आप उनकी सलाह लेते हैं तो जरूरत पड़ने पर आप वो इंसान होते हैं जिससे वो सलाह लेते हैं। तो इस तरह से अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए जहां पर आप उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में उनको बता सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हम हर दिन छोटे छोटे कई तरह के स्टेप्स लेते हैं। हर एक छोटे बड़े काम को डॉक्यूमेंट कीजिए और उस डॉक्यूमेंटेशन को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि आप क्या काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। चीजों को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कई सारे तरीके हैं और डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है। किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए जब भी आप अपने काम को डॉक्यूमेंट करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन उन लोगों के लिए जो कि फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम को हमेशा सराहा जाता है और डॉक्यूमेंटेशन हमेशा काम करने के साथ साथ की जाती है। जब भी आप एक फेज पूरा करते हैं, एक स्टेप पूरा करते हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं उसको शेयर्ड लोकेशन पर सेव कीजिए और जब भी उसमें कुछ भी अपडेट करते हैं, हमेशा वो लिंक सबके साथ में शेयर कीजिए। आपका ये काम एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव की तरह गिना जाएगा जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि ना केवल आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बल्कि आप अपने काम को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपके बजाय अगर कोई और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है तो उसको हेल्प मिल सके। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रख करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी की हुई मेहनत का फल सिर्फ आपको मिले। और ये 3 पॉइंट्स हैं सवाल पूछना, सलाह लेना और डॉक्यूमेंटेशन करना। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं
तो भले ही आपका काम पूरा होने के बाद में कोई और उसको रिप्रेजेंट करे, लेकिन उससे पहले ही सबको पता होगा कि इस काम के लिए आपने मेहनत की है, आपने अपना दिमाग लगाया है, आपने अपना टाइम दिया है, और काम पूरा होने से पहले ही क्रेडिट आपको मिल चुका होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, साथ ही इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल सके। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।